जैसे न जाने असंख्य शिष्यों का सृजन आपने किया और वह विभिन्न क्षेत्रों में आपके नाम को रोशन करने के साथ साथ अपने मानव जन्म को धन्य कर रहे हैं, उसे साकार कर रहे हैं। इसी क्रम में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में पूरी तन्मयता, लगन, ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ समर्पित करते हुए विद्यालय को शिक्षा के अग्रणी शिखर पर पहुंचाने का जज्बा लेकर प्रयत्नशील श्री मनोज पांडे जी, हमारे अनुज श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित ग्राम प्रधान श्री राजेश भाऊजी जी, मंच संचालक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे श्री कीर्ति मनोहर शुक्ला जी, और सम्मुख बैठे हुए इस विकास खंड के, इस विद्यालय के सभी हमारे प्यारे शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, बेटियों और विद्यालय के नौनिहाल बच्चों को मेरी ओर से इस बाल मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है कि गुरु बिनु भवन निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप सभी गुरु हैं और गुरु अपनी गुरुता के बल पर ही उस गुरुत्वाकर्षण को जनरेट करके अपने सम्मुख बैठे हुए शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक आइकॉन के रूप में, एक मॉडल के रूप में अपने व्यक्तित्व को उन बच्चों में उतारता है। अब इतनी महनीय और गुरुतर जिम्मेदारी शायद जो मेरा अब तक का अपना अनुभव है, माता पिता भी नहीं निभा पाते, क्योंकि गुरु की जो भूमिका है मनुष्य को मनुष्य बनाने में, उसको अगर किसी भी स्तर से कोई मूल्यांकित करे तो निस्संदेह वह मूल्यांकन से परे है। माता पिता जन्मदाता अवश्य होते हैं, लेकिन उस पशुवत जन्मे हुए शिशु को सही दिशा की ओर ले जाने का जो कार्य है, उसको एक सच्चा नागरिक बनाने का, उसमें मानवता के सभी गुणों का समावेश करने का, उसको समाज के झंझावातों से जूझने और संघर्ष करने का जो तरीका है, जीवन जीने का, चुनौतियों का सामना करने का, जो कुछ भी ज्ञान, अनुभव संप्रेषित किया जाता है, वह केवल और केवल एक आदर्श गुरु के द्वारा ही। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने अनुजवत गुरुजनों एवं अपनी बेटी तुल्य, बहन तुल्य इन शिक्षिका बहनों से जरूर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपनी गुरुता को बरकरार रखिएगा। आज इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय गुरु जी ने जितना मुक्त कंठ से मेरी प्रशंसा की, वह मेरा अपना कुछ नहीं है, आपके द्वारा ही जो कुछ भी प्रयास किया गया इस पौधे को पल्लवित, पुष्पित और फलित करने के लिए, वह आज आपको साकार रूप में दिखाई दिया। तो आप भी आज उसी संकल्प को लेकर के इस बाल मेले से जाएं कि हम जहाँ हैं, जब तक हैं, जिस रूप में हैं, वहाँ तब तक उस रूप की भूमिका को निभाते रहिए। आप स्वयं के लिए भी संतुष्ट होंगे और परमात्मा ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको इस धरती पर अवतरित किया है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। और ये आप सभी जानते हैं, जो शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसको एक दिन यहाँ से प्रस्थान भी करना है, और हमारे हर कर्म का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मूल्यांकन तो समाज करता है, संसार करता है, लेकिन हिसाब किताब परमात्मा के यहाँ अवश्य ही लिया जाता है। ये हमारी भूल ना हो, हम कहीं ये न भूल जाएं कि हम अपने अहंकार के आगे
अपने बल प्रभुत्व के आगे जन सामान्य को भुला करके केवल अहंकार पूर्ण जीवन जिए, ऐसी गलती हमको आपको नहीं करनी है। हमको आपको एक सच्चे मानव के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना है। ये बच्चे समाज के उस तबके से आते हैं जिनके पास 2 मीटिंग की 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए कि इनके पास कपड़े नहीं होते हैं, इनके पास बैग नहीं है, जूते मोजे नहीं हैं और खाने के लिए भी ये हमारे मिड डे मील पर निर्भर हैं। तो ऐसे परिवेश से आए हुए साधन विहीन जिसको कहा जाए परिवारों के बच्चे, इनको अगर सुसंस्कृत करने का, सुशिक्षित करने का, इनके व्यक्तित्व के विकास का अगर जिम्मा हमने आपने अपने कंधों पर लिया है तो हमें उस कर्तव्य के निर्वहन में किसी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। गोस्वामी जी ने और लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। 84 लाख जन्मों में भटकने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है, तो 83,99,999 ये सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। और मनुष्य योनि में जन्म अगर मिला है तो इसमें 2 पार्ट है, कर्म भी है, भोग भी है। तो कर्म के द्वारा हम अपने भविष्य को संवार लें। कदाचित ये न भूले कि इसका हिसाब नहीं देना है, हिसाब देना है। और उस समय जब हिसाब लिया जाता है तो केवल हम अकेले होते हैं। वाल्मीकि जी को जब संतों ने घेरा, संतों को जब वाल्मीकि जी ने घेरा लूटने के लिए,